करते हैं। जैसे कल आपने ये तो सीखा था कि कोण कैसे, मतलब वक्र एक दूसरे को जो प्रच्छेद करते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई कोण होता है। कल आपने कोण ज्ञात करना सीखा था। आज क्या है, सिद्ध करना है कि जो कोण आप ज्ञात करते हो वही कोण क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो यहां पर सिद्ध करना है समकोण। समकोण यानी कि दोनों वक्रों की जब स्पर्शियां जिस बिंदु पर खींचेंगे, जिस बिंदु पर जो है वक्र प्रच्छेद करते हैं, उन स्पर्शियों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 अंश। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी आपका अतिपरवलय है। ये एक्स वाई बराबर 15 करके दिया है, ये भी आपका क्या है, अतिपरवलय है। ये आपका समकोणीय प्रलय है, ये नॉर्मल प्रलय है। तो हमें यहाँ पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है कोई, हमको केवल समकोण दिखाना है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु है जिस बिंदु पर दोनों क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। ठीक है, माना एच कॉमा के बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। मान लेते हैं एच कॉमा के बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को। अब एच कॉमा के बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एच कॉमा के इस पर भी स्थित होगा, एच कॉमा के इस पर भी स्थित होगा, है ना। चाहे तो हम आवश्यकता पड़ेगी तो स्थित भी करा सकते हैं। और एच कॉमा के बिंदु इन दोनों का ही प्रच्छेद बिंदु है, तो एच कॉमा के से ही हम इसकी भी स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करेंगे और इसकी भी स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करेंगे। अगर वो दोनों स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना रहा है, -1, तो हम समझ लेंगे कि एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 का यक्ष के सापेक्ष क्या कर लें, अवकलन कर लें। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x 2y dy/dx बराबर 0, है ना। ये आपका माइनस का x/y, दोहराने के साथ में जरूरत थोड़ा है, जब पूछा जाए तब बताओ। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका x/y, ये समीकरण 1 का है और इसी की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसी की क्या करते हैं, प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं इसी बिंदु पर। कौन सा बिंदु हमारा है, एच कॉमा के। तो एच कॉमा के पर ज्ञात करते हैं, यानी कि ये h/, चलिए ठीक। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसमें तो 2 पद हो गए, तो फर्स्ट सेकंड होगा, है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 0। यानी यहाँ पर dy/dx बराबर क्या निकल रहा है, माइनस का y/x। और यही बिंदु जो h कॉमा के है, इसी पर हम क्या करते हैं, स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करते हैं। स्पर्शी की प्रवणता ये दूसरी वक्र की हो गई, है ना। तो dy/dx h कॉमा के पर ही ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, k/h। अब हम इन स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणनफल करें, क्या देखें, -1 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर h/k, यहाँ पर k/h, कट गया, क्या गया, -1। यहाँ पर क्या है, जिस बिंदु पर दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस बिंदु पर स्पर्शियों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आ गया है, -1। इसका मतलब है कि ये वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो नीचे लिख दोगे, अतः ये वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इससे पहले हम क्या करें, समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या कर लें, अवकलन। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर लें, यानी कि यहाँ पर 2ax, है ना, प्लस 2by dy/dx बराबर 0। तो यहाँ पर dy/dx बराबर क्या जाएगा, माइनस का ax/b। ये देखा जाए तो पहले वक्र के x, y पर ही पहले वक्र की स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, उसके बाद उसकी हम क्या कहते हैं, प्रवणता। इनमें अंतर क्या है, ये केवल डैश लगे हैं, इसमें डैश नहीं थे, है ना। तो सेम ऐसे आएगा, अर्थात इसकी जो प्रवणता बनेगी m2 बराबर, तो क्या हो जाएगी, a-b इंटू x/y, समीकरण 4। ठीक है, यहाँ पर समकोण सिद्ध करना है और प्रतिबंध के आधार पर, जो प्रतिबंध आपका दिया हुआ है, ऐसा अगर प्रतिबंध आ जाएगा तो माना जाएगा कि समकोण पर काटते हैं। तो यहाँ पर माना लिख दें या यदि लिख दें। यदि वक्र क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यदि के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो माना भी लिख सकते हैं कि माना वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो उनके गुणनफल कितना हो गया, -1, है ना। तो इस तरीके से एक समीकरण आपका प्राप्त हो गया।
और यहाँ पर आपका ये माइनस रहा है ना, माइनस माइनस ए प्लस हो गया, ये माइनस रहा आपका। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर का मान निकल आया है, तो कुछ ऐसा करें प्रूफ बनाने के लिए कि एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर का मान एक और निकाल लें। इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा दिया, LHS LHS RHS RHS है ना। फिर यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ए माइनस ए डैश, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, बी माइनस बी डैश बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। इसको उधर लेकर जाओ, तो एक्स स्क्वायर ए माइनस ए डैश बराबर माइनस का वाई स्क्वायर बी माइनस बी डैश, इसको बटे में ले आए तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर माइनस का बी माइनस बी डैश बटे ए माइनस ए डैश, है ना। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया मान। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 6। ये भी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर है, ये भी एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर है। तो आगे लिख लेते हैं समीकरण 5 व 6 से, कि दोनों को बराबर में ले सकते हैं। का LHS LHS पार्ट बराबर है तो RHS RHS पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों को बराबर में ले लेते हैं। तो b माइनस बी डैश बटा a माइनस ए डैश, यहाँ पर b डैश बटा a डैश, माइनस कैंसिल कर लो, है ना। ये ऊपर है, इसको नीचे भेज दो, ये नीचे इसको ऊपर भेज दो। तो b माइनस बी डैश बटा b डैश, यहाँ पर a माइनस ए डैश बटा a डैश। अब ये क्या होगा, ये दोनों के नीचे जाएगा। तो जब इसको दोनों नीचे ले जाएंगे, जो इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/b डैश, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 1/b, यहाँ पर 1/a डैश, यहाँ पर 1/a, यहाँ पर 1/a इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1/a माइनस 1/b, a डैश और b डैश। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। यानी ये आपका क्या आ गया, प्रतिबंध आ गया। नीचे लिख दोगे जो कि दिया है, ठीक है, जो कि क्या है, दिया है। अतः वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बराबर दिया है, y बराबर दिया है, तो अगर यहाँ पर बिंदु की बात आएगी, तो जब दो समीकरण दिए होते हैं तो बिंदु की बात आती है, तो x और y के जो मान होते हैं वही बिंदु कहलाता है। अर्थात a आपका क्या हो जाएगा, a साइन क्यूब टी, और यहाँ पर a कास क्यूब टी। ये आपका x1 और y1 बिंदु होगा। इसी बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा जो है आपको ज्ञात करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करें। और स्पर्शी की प्रवणता जब दो समीकरण दिए होते हैं तो कैसे करते हैं, दोनों का अलग अलग करके फिर dy बाई dx का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, यहाँ पर तो x है नहीं तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपान dt। हाँ, साइन क्यूब का करोगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास टी। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, समीकरण 2 का जो है टी के सापेक्ष अवकलन। तो समीकरण 2 का अगर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपान dt, और यहाँ पर 3a कास स्क्वायर टी इंटू कास का दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन टी, माइनस आगे लगा लेते हैं। अच्छा, हमको मान क्या निकालना है, हमको मान निकालना है dy अपान dx का। तो यही तो प्रवणता कहलाती है। तो dy अपान dx का मान निकालना है, यानी y वाला पार्ट क्या हो, ऊपर हो, और x वाला पार्ट नीचे हो। तो हम क्या करें, यानी यहाँ पर आपका dy अपान dt बटा dx अपान dt, है ना। ये वाला समीकरण ऊपर रखा जाए, ये वाला नीचे रखा जाए। तो जब इसको नीचे ऊपर लिखेंगे तो 3a कैंसिल कट जाएगा, माइनस तो आएगा ही। ये ऊपर है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट नीचे है। तो उसमें और क्या बचेगा, देखो, एक कास कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कास टी बटा साइन, ये बचेगा। और यही जो है वो आपकी क्या है, स्पर्शी की प्रवणता रहेगी, क्योंकि टी के पदों में प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है, तो यही क्या रहेगी, टी के पदों में इसकी प्रवणता रहेगी। अब यहां पर स्पर्शी का समीकरण लेते हैं। तो स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। y1 x1 हमारे पास कौन से बिंदु रहेंगे, जो यहाँ पर दिए हैं। तो ये आपका क्या है, a कास क्यूब टी, यम आपका जो है माइनस का कास टी बटा साइन टी x माइनस x1। ठीक है, अब इसी को जो है समीकरण आप जो है रेखा का क्या करें, मानक रूप में बना लें। अर्थात इससे इसकी मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या हो जाएगा,
वाई साइन टी, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन टी इंटू कास क्यूब टी, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स कास टी, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए कास टी इंटू साइन क्यूब टी। इसको इधर उठा लाएं, इसको इधर उठा लाएं तो एक्स कास टी प्लस वाई साइन टी। इस पार्ट को अगर आरएचएस में ले जाएं तो इसको आरएचएस में ले जाए, साथ में दोनों में इसमें कॉमन भी मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा? ए साइन टी इंटू कॉस टी। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो बचेगा। और इसका मान क्या हो जाएगा? 1, यानी एक्स कॉस टी वाई साइन टी बराबर ए साइन टी और कॉस टी। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। तो यहां पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा था, साथ में क्या पूछ रहा था कि अक्षों के बीच, अक्षों के बीच का मतलब क्या हो गया? मतलब यही समीकरण जो है वो अक्षों के बीच क्या करता है? जो भाग है अक्षों के बीच का वो भाग क्या है? अचर पद है। चलो तो उसको आगे बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो। यहां पर जैसे तुमने एक रेखा का समीकरण क्या किया? ज्ञात कर लिया। तो यहां पर जैसे आपके पास ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। मान लो आपके पास जो रेखा है क्या है? एक्स कास टी प्लस वाई साइन टी बराबर ए साइन टी कास टी, उसका ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है वो अच्छा आपके कौन है? एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। इन अक्षों के बीच का ये वाला पार्ट हुआ, इस रेखा का अक्षों के बीच ये वाला पार्ट हुआ, और ये पार्ट क्या है? अचर है। अचर का मतलब है इन दोनों के जो बीच की दूरी है उसका मान जो है अचर है। अचर का मतलब क्या है? उसके मान में टी आपका जो है निर्भर नहीं करता है। अचर का मतलब क्या होता है? जैसे टी का मान चेंज करते रहोगे तो मान बदलता रहेगा, तो चर में बदल जाता है। अचर में क्या होता है? बदले ना, जब टी गायब हो जाए तभी तो अचर रहेगा। तो अचर का मतलब क्या है? कि कोई ऐसा नंबर जो बार बार परिवर्तित ना हो, अर्थात उसमें टी गायब हो जाएगा। तो हमें ये माप ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक है? ये माप ज्ञात करने के लिए हम जाने ये वाला बिंदु कौन सा है ना? ये वाला भी बिंदु जाने कौन सा है। फिर इन दोनों बिंदुओं के क्या करें? बीच की दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है, ये बिंदु कौन से हैं? इनके बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये बिंदु जानने के लिए हम अगर ये दूरी जान लें तो ये दूरी कौन सी होगी? रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ये दूरी कौन सी होगी? रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो पहले हमें इस समीकरण को क्या करना होगा? अंतःखंड रूप में बदलना होगा। तो अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो अंतःखंड रूप बदलने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर 1 होना चाहिए। और 1 के लिए क्या करेंगे? ए साइन टी कॉस टी, दोनों से क्या कर लें? डिवाइड कर लें। तो ए साइन टी और कास टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स बटे क्या बचेगा? ए साइन टी प्लस वाई बटे ए कॉस टी बराबर 1। ये अंतःखंड रूप हो गया। एक्स अपान जो हुआ वो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हो गया। अर्थात यहाँ पर अगर हम बिंदु ले लें तो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की माप हम जान गए, ओ ए और बी। तो ऐसे आप लिख लें यहाँ पर कि ओ ए बराबर लिख लें। ओ ए मतलब क्या हो गया? एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड की माप। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगी? एक्स बटे जो होगा, अर्थात ए साइन टी। ऐसे ही ओ बी बराबर क्या रहेगा? ए कॉस टी, है ना? अब आगे ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है रेखा द्वारा जो अक्षों के बीच कटा भाग है उस भाग का मान क्या है? अचर है। अर्थात ए बी का मान निकालना है। यानी यहां पर लिख सकते हैं रेखा द्वारा अक्षों के बीच कटे भाग का मान। रेखा द्वारा अक्षों के बीच कटे अंतःखंड भाग, ठीक है, काटा गया अंतःखंड का भाग। तो ये कौन सा होगा? ये हमारा ए बी होगा। तो ए बी का मतलब क्या हो गया? ये प्रकार से समकोण त्रिभुज है, यानी ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ओ भी रूट में। तो इसी मान रख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर आप ले लेंगे कॉमन, फिर जो बचेगा उसका मान क्या होगा? 1, अर्थात बाहर क्या निकलेगा? ए। तो ए जो कि क्या है? अचर है, यानी टी इसमें नहीं है। अब ए का तो मान यही रहेगा, है ना? यहां पर आपको ये सिद्ध करना है कि वो ये कोई वक्र है,
इस वक्र पर ऐसा कौन सा बिंदु है जिसे आप ज्ञात करो और उस बिंदु से जो खींची गई स्पर्शियां हैं वो एक सच के क्या हैं, समांतर हैं, और वो बिंदु एक जो बनाएगा वो परवलय पर स्थित होगा। वही भाषा लिख लेते हैं। माना या एच कॉमा के मान लें, जिसे एच कॉमा के मान लेते हो। माना एच कॉमा के बिंदु है जो वक्र पर क्या है, स्थित है। ठीक, माना एच कॉमा के एक बिंदु है जो वक्र पर क्या है, स्थित। तो पहले इसको स्थित करा लो, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 4a, यहाँ पर एच प्लस ए साइन एच अपान, ये आपका समीकरण 2 रहा। इसी बिंदु पर हमें स्पर्शी खींचनी है और ये स्पर्शी एक सच के क्या है, समांतर है। तो पहले हम समीकरण 1 का क्या कर लें, अवकलन। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर लें, अर्थात 2y dy अपन dx 4a, x का अवकलन 1। यहाँ पर अवकलन जब करेंगे sin x का, तो sin x का अवकलन cos x इंटू x का दोबारा करेंगे इसका, तो 1/a अलग से आ जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो प्रवणता बनेगी dy/dx वो 2 भी कैंसिल कर सकते हो, तो 2a/y 1 प्लस x/a ऐसा। और हमें जो प्रवणता ज्ञात करनी है कौन से बिंदु पर, h, k पर, तो 2a/k 1 प्लस cos h/a। ठीक, ये हमारा समीकरण 3 रहा। और प्रश्न क्या कह रहा है, जो स्पर्शी खींची गई है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, जो स्पर्शी खींची गई है। ठीक है, जो स्पर्शी खींची गई है वो क्या कर रही है, x अक्ष के समांतर है। तो चूंकि स्पर्शी क्या है, स्पर्शी x अक्ष के क्या है, समांतर। ठीक, स्पर्शी क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर होने के कारण उसकी प्रवणता कितनी होगी, 0, अर्थात इसके बराबर हम क्या लिख लें, 0। तो 2a/k 1 प्लस cos x/a बराबर 0 है ना। तो ये तो 0 में चला जाएगा, अर्थात आपका cos h/a का मान क्या निकलेगा, माइनस cos पाई का मान -1 होता, तो यानी यहाँ पर cos कैंसिल कर दो, तो h/a बराबर पाई। यानी h का मान हमारा क्या निकला, पाई है। चाहे तो निकाल लें इतना, और यही मान क्या रख लें समीकरण 2 में, h का मान समीकरण 2 में रख लें। तो h का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, तो k स्क्वायर बराबर 4a, और h के स्थान पर क्या रख लेंगे, पाई ए। तो यहाँ पर भी क्या रख लोगे, पाई ए प्लस ए साइन पाई ए बटा ए कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर 4a। यहाँ पर क्या रहा, साइन पाई का मान क्या होता है, साइन पाई का मान क्या होता है, 0। तो अर्थात हमारा यहाँ पर के स्क्वायर बराबर क्या रहा, 4 पाई ए स्क्वायर। ये हमारा क्या रहा, के का मान, और ये क्या रहा हमारा, एच का मान। चाहे तो हम यहाँ पर एच का मान रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, जैसे आपका 4a है, यहाँ पर हम क्या दिया है, पाई ए अलग कर लें, यहाँ पर पाई ए अलग कर लें, तो के स्क्वायर बराबर 2a, और यहाँ पर पाई ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं, एच। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2h। अब यहाँ पर तुमने तो h, के बिंदु माना था, और इस बिंदु का जो बिंदु पथ है वो क्या दर्शाना है, परवलय। तो यहाँ पर लिख देंगे h, k का बिंदु पथ, h, k का बिंदु पथ लिख देंगे। तो बिंदु पथ जो होगा, यानी यहाँ पर बिंदु पथ का मतलब क्या होता है, x के स्थान पर h और k के स्थान पर y ऐसे, यानी यहाँ पर y स्क्वायर बराबर 2x। और ये y स्क्वायर बराबर 2x क्या है, जो कि क्या है, परवलय का समीकरण है। यही आपको प्रूव करना है।